गुड मॉर्निंग गाइस। आई होप आप सब अपना केयर बिल्कुल अच्छे से कर रहे होंगे क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा ही बढ़ गई है। तो सब अच्छे से रहना। सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लासेस। टुडे वी आर गोइंग टू रीड केस। टुडे वी विल कवर द टॉपिक विच इज़ नोन एज केस एंड हिंदी में हम इसे कारक कहते हैं। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। देखो गाइस, अब आपके स्क्रीन पे केस यानी कि कारक, उसकी डेफिनेशन आएगी। तो मैं पहले आपको डेफिनेशन समझाऊंगी, उसके बाद मैं आपको इसका कंसेप्ट क्लियर कराऊंगी। ये देखो क्या दिया हुआ है यहाँ पर। द केस ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन शोज इट्स रिलेशन टू अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस। इसकी हिंदी देख लेते हैं हम सब। कारक संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से व्यक्त करता है। आप इससे अब क्या सीखते हैं, ये देखो। केस तो हम जान गए, कारक को कहते हैं। संज्ञा, संज्ञा मैंने इसलिए आपको पढ़ाया था। देखो हर जगह संज्ञा यूज हो रहा है ना। संज्ञा बहुत मेजर रोल प्ले करता है। तो वह संज्ञा या सर्वनाम का संबंध किसी सेंटेंस में जब कुछ बताता है, जैसे कि ये नाउन है, ये प्रोनाउन है, इन दोनों का रिलेशन जब कोई बताता है इन द फॉर्म ऑफ सेंटेंस, ये याद रखना, इन दोनों का रिलेशन बताता है कारक, बट किस फॉर्म में? सेंटेंस के फॉर्म में। तो इसी को हम केस कहते हैं। वैसी संज्ञा और सर्वनाम जो एक दूसरे की रिलेशन बताती हो, संबंध बताती हो, और किस फॉर्म में बताती हो? एक सेंटेंस, एक वाक्य के फॉर्म में बताती हो, तो उसे हम केस कहते हैं और हिंदी में कारक कहते हैं। तो लेट्स सी, अब इसके टाइप्स कितने कितने होते हैं। हमें ये पता चल गया कि केस किसे कहते हैं। अब हम इसके टाइप्स देख लेते हैं। तो हमारा केस का बेसिकली 3 टाइप्स होता है। पहला टाइप्स जो है उसे हम देखते हैं, अभी स्क्रीन पर आने वाला है। पहला टाइप हम किसे कहते हैं? पहले टाइप का नाम नॉमिनेटिव केस है, जिसे हिंदी में कर्ता कारक कहते हैं। और सेकंड जो टाइप है उसका नाम ऑब्जेक्टिव केस है, जिसे हम हिंदी में कर्म कारक कहते हैं। एज वेल एज थर्ड को हम पॉजिटिव केस कहते हैं, जिसे हिंदी में संबंध कारक कहते हैं। तो ये हमारा बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ केसेस हो गए, यानी कारक के भेद। तो लेट्स सी नॉमिनेटिव केस किसे कहते हैं, जिसे हिंदी में हम कर्ता कारक कहते हैं। तो नॉमिनेटिव केस की डेफिनेशन अभी आप सबके सामने स्क्रीन पर नजर आएगी, फिर मैं सब कुछ अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूंगी विद एग्जाम्पल। सो आपको ये बिल्कुल भी क्लियर हो जाएगा और अब बिल्कुल भी कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। इसके स्क्रीन पे नजर आ रहा है। When a noun or a pronoun is the subject of a sentence। अब सबसे पहले हम ये समझते हैं सब्जेक्ट होता क्या है। ठीक है, हमने सब्जेक्ट सुन तो लिया, बट इसकी मतलब क्या होती है। देखो इसकी हिंदी में डेफिनेशन क्या है। जो संज्ञा या सर्वनाम मुख्य क्रिया का कर्ता होता है, यानी कि मुख्य क्रिया यानी कोई पर्टिकुलर वर्ब जो होती है उसकी कर्ता यानी सब्जेक्ट ही यहाँ पे कर्ता का रोल प्ले कर रहा है। सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस, यानी कि कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट, जैसे हम इंग्लिश बोलते हैं, इंग्लिश भी हमारा एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट है। उसी तरीके से मुख्य क्रिया का कर्ता होता है। वैसे संज्ञा या सर्वनाम, ये देखो आपके स्क्रीन पे एक राजीव नाम का लड़का है जो कि फुटबॉल खेल रहा है। तो सिंपल बता रहा है यहाँ पे, राजीव प्लेज हेयर, यानी कि राजीव जो है वो यहाँ खेलता है। राजीव हमारा नाउन हो गया, ठीक है, प्ले हमारा वर्ब हो गया, और यहाँ पे खेलना ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। तो इसे ही हम जब हम कोई काम करते हो ना, जैसे हम नाउन है, मैं तो एक नाउन हूं, मैं एक काम करती हूं, तो उसी को कर्ता कारक कहते हैं। कोई पर्सन वो खुद ही अपना काम कर रहा हो, उसे हम कर्ता कारक कहते हैं। तो अब हम देख लेते हैं हमारा सेकंड ऑब्जेक्टिव केस किसे कहते हैं। ऑब्जेक्टिव केस को हम हिंदी में कर्म कारक कहते हैं। तो ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है ये हम देख लेते हैं। व्हेन अ नाउन और अ प्रोनाउन
इज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ ट्रांजिटिव वर्ब और प्रीपोजिशन। जो संज्ञा या सर्वनाम सकर्मक क्रिया या संबंध बोधक के बाद आता है। ट्रांजिटिव वर्ब को हम सकर्मक क्रिया बोलते हैं, ठीक है, और प्रीपोजिशन को संबंध बोधक। तो वैसी संज्ञा और सर्वनाम जो ट्रांजिटिव वर्ब, आगे मैं आपको पढ़ाऊंगी सकर्मक क्रिया ट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं और प्रीपोजिशन भी किसे कहते हैं, उसकी भी क्लासेस में आपको दूंगी। तो यहाँ पे आप समझो, वैसी संज्ञा और सर्वनाम जो ट्रांजिटिव वर्ब और प्रीपोजिशन के बाद आता हो उसे हम ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं, कर्म कारक कहते हैं। इसके बाद इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट थिंग है जो आप सबको समझना है, वो मैं आपको नोट करके यहाँ पे बताने वाली हूँ। तो आप इसे बहुत अच्छे से एक बार लिख लेना और इसे समझ भी लेना। इसलिए मैं इसे हिंदी में प्रॉपरली समझा रही हूँ ताकि आप सबको क्लियर हो जाए। ये देखो, संज्ञा चाहे कर्ता कारक में रहे या कर्म कारक में, उसका रूप नहीं बदलता है। ध्यान से सुनना गाइस, अगर कोई नाउन हो, या तो वो नॉमिनेटिव केस में हो या वो ऑब्जेक्टिव केस में हो, उसका रूप कभी नहीं बदलेगा। बट जो प्रोनाउन है, जिसे हिंदी में सर्वनाम कहते हैं, उसकी रूप बदल जाती है। जैसे हम नॉमिनेटिव में भी पढ़े, संज्ञा या सर्वनाम ही रोल प्ले करता है, उसी तरीके से ऑब्जेक्टिव में भी संज्ञा या सर्वनाम ही हमारा रोल प्ले करता है। और संज्ञा चाहे वो नॉमिनेटिव रहे, कर्ता कारक रहे या ऑब्जेक्टिव रहे, वो नहीं बदलता, और सर्वनाम बदल जाता है। तो इसकी एग्जाम्पल देखते हैं, आपको एग्जाम्पल से और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट एग्जाम्पल देखो, ही किल्ड अ टाइगर। ही किल्ड अ टाइगर, ध्यान से सुनना। और दूसरी देखो, अ टाइगर किल्ड हिम। यानी यहाँ पे देखो क्या बता रहा है, ही किल्ड अ टाइगर, उसने टाइगर को मार दिया। स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। तो ही जो है वो प्रोनाउन हो गया, वो नॉमिनेटिव केस है, ठीक है। फर्स्ट एग्जाम्पल में ही प्रोनाउन हो गया, वो नॉमिनेटिव केस है। और टाइगर जो है वो ऑब्जेक्टिव केस है, वो एक नाउन है। देखो सेकंड में टाइगर चेंज नहीं हुआ, वो टाइगर ऑब्जेक्टिव हो, ये नाउन है टाइगर। अगर टाइगर ऑब्जेक्टिव हो या नॉमिनेटिव हो, दोनों रूप नहीं बदला। आप देख सकते हो, टाइगर एक नाउन है, नाउन की रूप दोनों ही केसेस में नहीं चेंज हुई, ऑब्जेक्टिव में भी वही है और नॉमिनेटिव में भी वही है। बट ये जो ही है, प्रोनाउन जो है, वो ऊपर में नॉमिनेटिव था और नेक्स्ट में वो बदल गया, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में वो हिम हो गया, इसकी रूप बदल गई। टाइगर वैसे ही रह गया, बट ही को ही हो गया, अ टाइगर किल्ड हिम। पहला एग्जाम्पल ही किल्ड अ टाइगर और दूसरा एग्जाम्पल अ टाइगर किल्ड हिम। इसको एक बार फिर से ध्यान से समझ लो। ही एक प्रोनाउन है, वो अपना रूप नेक्स्ट एग्जाम्पल में चेंज कर दिया, हिम हो गया। बट टाइगर जो है वो नाउन है और वो दोनों ही फॉर्म में सेम रह गए, वो अपना रूप नहीं बदले। तो यही होता है नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव डिफरेंसेस होती हैं, इसे ही समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो अब हम आगे ये देखते हैं, हमारा थर्ड केस क्या होने वाला है, जिसे हम पॉजिटिव केस कहते हैं, हिंदी में संबंध कारक कहते हैं। ये देखो, when the form of a noun indicates possession or relation with something, के जिस रूप से आधिपत्य या संबंध का बोध हो उसे हम पॉजिटिव केस कहते हैं। सॉरी गाइस, यहाँ पे संज्ञा होना चाहिए, गलती से संध्या में स्प्रिंट हो गया है, वो संज्ञा होगा, आप सब उसमें कंफ्यूज मत करना, वो संज्ञा होगा, ठीक है। संज्ञा के जिस रूप से, सिंपल बता रहा है, हिंदी में आप समझ सकते हो, संबंध कारक यानी रिलेशन बताना। पोजीशन को हम हिंदी में आधिपत्य बोलते हैं और रिलेशन को हिंदी में संबंध बोलते हैं। यहाँ आप देख सकते हो, वुमेन्स हैट्स आर रेड,
ये सारे फॉर्म में पॉसेसिव केस को पहचानने की फॉर्म ये होती है कि वो सारे जगह एपेस्ट्रॉफी एस लगती हैं, यानी कि जब वो रिलेशन बताता है, ये सारी वुमेन्स का हेड जो है वो रेड कलर का है, ये रिलेशन बता रहा है। ठीक है, जब भी एपेस्ट्रॉफ एस लगेगा ना तो आप समझ जाना ये केस का पॉसेसिव फॉर्म है। ये ना ही नॉमिनेटिव है ना ही आपका ऑब्जेक्टिव है, ये क्या है, ये पॉसेसिव है। तो इसे ही हम पॉसेसिव केस कहते हैं। जब एपेस्ट्रॉफी एस लगता है वहां रिलेशन बताता है कि ये देखो एक लगातार सारी ही औरतें जो हैं वो रेड कलर का हैट पहनी है, वो एक दूसरे से कोरिलेट कर रही हैं। तो इसका भी नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाने वाला है और एक्सरसाइजेस भी मिल जाने वाली हैं एज यूजुअल। तो अगर आपको आज का मेरा क्या चैप्टर पसंद आया होगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को एज यूजुअल हमेशा की तरह सब में स्प्रेड कर देना। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।